भाजपा और कांग्रेस दोनों आपको भाजपा और कांग्रेस का अपना नजरिया है, लेकिन हम आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2023 विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, इसके लिए हम लोग नए पढ़े लिखे युवाओं को समाज की ओर से हम लोग राजनीति में प्रवेश करवाएंगे और साथ में कितना ही कुपोषण है इस आदिवासी क्षेत्रों में फैलाए की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके साथ साथ किसानों की समस्या है। आज अन्य समाज के साथ साथ दलित, पिछड़े और आदिवासी कई समाज जो स्वर्ण वर्ग के भी जो गरीब वर्ग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो, इसके साथ हम लोग मिलकर सामाजिक एकता और भाईचारे के साथ हम लोग ये मिशन जो देश महापंचायत मिशन युवा नेतृत्व की टीम पर आयोजित कर। नमस्कार, मैं हूं मोनेश शोभा जैन और आप देख रहे हैं SM न्यूज। जहां अभी अभी 3 प्रदेशों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाह मध्य प्रदेश के चुनाव की ओर है। कुक्षी विधानसभा में नगर निकाय एवं विधानसभा के चुनाव होना है, जिसको लेकर जयेश संगठन भी अपनी दावेदारी ठोक रहा है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर जयेश के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रविराज बघेल से चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं। नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं हूँ मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं SM न्यूज। आज हम हमारे जयेश के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय रविराज जी बघेल से टॉपिक पे चर्चा करेंगे। रविराज जी नमस्ते। नमस्कार रविराज जी, वर्तमान में अभी 3 स्टेट पे चुनाव हुए हैं और कंप्लीट हुए हैं और अब सभी नेताओं सभी पार्टियों का फोकस मध्य प्रदेश की ओर है। आने वाले समय में पूरा 2023 का जो साल है वो पूरा चुनावी माहौल रहेगा, जिसमें अभी सबसे पहले कुक्षी में नगर निकाय के चुनाव होना है और नगर निकाय के चुनाव में सब दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हर पार्टी के लोग पेश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जयेश इन नगर निकाय चुनाव में जो 15 वार्ड है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ जयेश भी इस बार कुक्षी नगर परिषद के साथ साथ हमारे जो मध्य प्रदेश के कहीं ऐसे नगरीय निकाय चुनाव है वहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करेगा। और जहाँ तक कुक्षी की बात मैं करूँ यहाँ पर, तो कुक्षी में भी हमारे पूरे 15 वार्ड में हम लोग हमारे जयेश के माध्यम से हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे और निश्चित उस पर मेहनत करेंगे और हमारी पूरी तैयारियाँ उस पर चल रही है और पूरी टीम लगी हुई है इसमें। हर वार्ड में जाके जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या का निराकरण करने में लगे हैं और पूरी तरह से हमारी तैयारियाँ जरूर है और हम निश्चित उसमें बड़े उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। इन 15 वार्डों में जयेश द्वारा मैंने सुना है कि निरीक्षण भी किया गया है, जानकारी भी ली गई है। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस नगर निकाय में अपनी सोच के साथ? देखो, कुक्षी की जनता बड़ी समझदार है और पढ़ी लिखी जनता है और लगातार उन्होंने जयेश के जो कार्यों को देखा है। जयेश ने कुक्षी के विकास के लिए चाहे कोई भी वर्ग हो, जयेश निश्चित आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए उनके कार्य के लिए बना है, लेकिन उसके साथ साथ जयेश ने मानवता के साथ कुक्षी के किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी समुदाय को नहीं देखा। हर धर्म, जाति, समुदाय का सम्मान करता और सभी वर्गों के हित में काम किया। चाहे आप अभी हम लोगों ने कुक्षी में कहीं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें कई मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। उसमें प्रमुख मुद्दा था हमारे कुक्षी को जिला बनाने का। उसके साथ साथ कई ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग की है, जो कुक्षी के नगरवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी अगर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उसको करते हैं। वैसे तमाम मुद्दे हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के लिए लड़ेंगे। अभी जयेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल जी अलावा ने माँ गायत्री मंदिर कुक्षी की जो शान है उसके लिए बातचीत करिए, आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जयेश का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि कोई भी सरोवर है, कोई भी ऐतिहासिक धरोहर है या आध्यात्मिक केंद्र है, उसके विकास के लिए उसको अभी आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया जाए। चाहे कुक्षी के गायत्री सरोवर की बात है तो डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, चूँकि हमारे जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक है और मनावर से विधायक भी है, तो उन्होंने ये विधानसभा में भी इसका प्रश्न लगाया, वहाँ पर भी अपनी लड़ाई लड़ी। साथ साथ में जयेश ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए और आधुनिकता के साथ इसको विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने हमारे ज्ञापन में प्रमुखता के साथ इस मुद्दे पर रखा। और निश्चित हम चाहते हैं कि एक अध्यात्म केंद्र बने और कुक्षी वासियों के लिए वहाँ पर एक
ऐसा सरोवर है जहाँ पे जो गंदा बस्तियों का जो पानी आ रहा उसको रोके। और उसके बाद से यहाँ के माननीय कलेक्टर जी को भी हमने अवगत किया और कलेक्टर जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक टीम गठित करी उसके लिए और उसका स्वच्छता की विषय ध्यान देने की बात करी। तो ये चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम लोग प्रशासन से भी बोलते हैं कि उसका सौंदर्यीकरण जल्दी से जल्दी। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जिन्होंने अभी पैसा एक्ट कानून लागू किया है, आदिवासी समाज के लिए कितना अच्छा है और आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, ये बताइए। लगातार जयेश के माध्यम से पिछले वर्षों से जो पैसा 1996 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसके बाद से 2022 तक उसको अगर लागू नहीं किया, उसके लिए सामाजिक संगठन के तौर पर हम लोगों ने विशेषकर जयेश युवाओं ने और डॉक्टर हिरालाल अलावा जी ने विधानसभा पहुंचने के साथ ही संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची का जो एक पार्ट है पैसा है, तो उसकी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ी और सड़कों पे भी हम लोगों ने हमेशा से लड़ी। तो प्रदेश सरकार ने कम से कम पैसा एक्ट आदिवासियों के हित के लिए जो लागू किया, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों की कुछ मांग है, पैसा एक्ट में कुछ कमियां हैं, उसके लिए हम लोग सुझाव भी प्रेषित किए थे। तो हम चाहते हैं कि उसमें जो ग्राम सभा को विशेष प्रावधान दिया जाए, जो वित्तीय पावर उसको नहीं दिया गया, वो जो ग्राम सभा की जमीनों का जो अधिकार है वो उसको मिले और सुचारू रूप से उसको क्रियान्वित कर गाँव को उसका लाभ मिले, हम ये चाहते हैं। और निश्चित कुछ संशोधन है उसमें तो हम मांग करेंगे और राज्यपाल से और मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात करेंगे, उसमें हम लोग सुझाव भी देंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संरक्षक हिरालाल जी अलावा का आज हमने एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखा है। उन्होंने विधानसभा को लेकर लंपी वायरस को लेकर जो विधानसभा में प्रश्न किए, उस बारे में कोई चर्चा सर लंपी वायरस को लेकर? देखो, जयेश जो है कतार के आखिरी पंक्ति में खड़ा जो हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे स्वर्ण समाज के, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा वर्ग है, उसकी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाया। चूँकि जो लंपी वायरस मध्य प्रदेश के हमारे जो मालवा निमाड़ अंचल में काफ़ी तेज़ी से फैला था, तो उसमें खासकर किसान वर्ग आते हैं जिन्होंने दीपावली के पर्व को नहीं मनाए लंपी वायरस के चक्कर। उसके लिए हम लोग गांव-गांव में जाके टीम गठित करके ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ पे हम लोगों ने देखे जो आंकड़े वास्तविक क्या है, कितनी संख्या में हमारी गाय और बैल की मौत हुई, उसके लेकर हम लोग सक्रियता के साथ काम किए और उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर से चर्चा की, मुख्यमंत्री जी को लेटर लेकर। अभी जो चूँकि विधानसभा आने वाला तो वहाँ पर भी प्रश्न लगा, तो निश्चित हमारा ये है कि हर वर्ग और हर जाति का हम लोग उनकी आवाज़ को प्राथमिकता के साथ उठाएं। जो लंपी वायरस एक ऐसी बीमारी जो हम देखते हैं कि गाय हमारी माता है, तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम उसके लिए अभी प्रयासरत है और आगे भी काम करेंगे। और हमारी ये मांग है, प्रदेश सरकार से भी मांगे और कलेक्टर से भी मांगे हम कि इसके लिए जल्द से जल्द जितने भी पशुओं की मौत हुई उन किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग के साथ और हम लोग हमारी लड़ाई को आगे भी लगातार जारी रखेंगे। अभी एक प्रश्न और उठा है कि जयेश एक सामाजिक संगठन है और जयेश के कई जो कार्यकर्ता हैं वो राजनीति में अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं। आप संगठन को और राजनीति को किस रूप में देखना चाहेंगे? आप संगठन को राजनीति में लाना चाहेंगे तो क्यों लाना चाहेंगे? देखो, चूंकि लोकतंत्र में सभी को अपने लोकतंत्र के इस जो चुनावी मैदान में उतरने का सबको अधिकार दिया है, संविधान में जो अधिकार दिया, चूँकि जयेश एक सामाजिक संगठन है और एक विचारधारा है और हम ये चाहते हैं कि जो समाज के पढ़े लिखे युवा वर्ग है राजनीति में जाए और समाज की बात को और उनके मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाए। जैसे कि हमारे आदिवासी समाज की बात करता हूँ मैं, उसमें जो आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार दिए थे, संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची है, पैसा कानून जो दिया गया है, 6वीं अनुसूची है, जल जमीन की है, आदिवासियों की पहचान, अस्मिता, रक्षा, उनके सभी चीज़ों को हम लागू करने के लिए और जो प्रावधान हमको संविधान में दिए उसको लागू करवाने के लिए और जो लगातार हम देख रहे परिवारवाद और वंशवाद की जो राजनीति है, हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवा जाए और उसके विकास, कतार के आखिर पंक्ति में जो वर्ग खड़ा उसका विकास कैसे संभव हो उसके लिए जाए और अपनी मेहनत करें। क्योंकि हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी देखा कि कहीं युवाओं को हम लोग सरपंच बनवाए हैं, तो कम से कम पंचायत का भला होगा, विकास होगा और ये हम चाहते हैं कि विकास हो और इसीलिए हम पढ़े लिखे युवाओं को हम राजनीति में भेजेंगे। जयेश के माध्यम से हम भेजेंगे पढ़े लिखे युवाओं को, क्योंकि जयेश एक राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है और उनके माध्यम से हम लोगों पढ़े लिखे युवाओं को हम राजनीति में भेजने के लिए प्रयास करेंगे और निश्चित ही जाएंगे। अंत में एक आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब, नगर निकाय चुनाव आना है
इसमें अपने सभी 15 वार्डों में आपके प्रत्याशी उतारे जाएंगे। प्रमुख मुद्दा इसमें क्या रहेगा? एक प्रमुख मुद्दा जिससे आप अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। देखो, जयेश का प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कुक्षी का एक नगरीय निकाय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण अंचलों से जितने भी लोग आकर कुक्षी में निवास करते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुक्षी निवासियों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों के लोगों के साथ भी एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बने, एग्रीकल्चर कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। तो इन्हीं मुद्दों के लिए हम लोगों ने हमारा प्रमुखता के साथ रहेगा और इसी के साथ हम लोग चुनाव जो नगरीय निकाय चुनाव में इन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगे। क्योंकि दूसरा हम लोग गायत्री सरोवर की और अच्छी इसके लिए बात रखी है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य हमारा प्रमुख मुद्दा है और इसी के साथ हम रहेंगे। आप SM न्यूज़ पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष जयेश के। हम मिलते हैं अब अगली चैनल पर। धन्यवाद।